हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं बोर्ड टॉपर क्लासेस। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग सुपर 50 का सीरीज कर रहे हैं, जिसमें इतिहास का 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, पहला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए बिंदुसार, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी बिंबिसार, ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। इसका सही आंसर हो जाएगा, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए दूसरा प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पे यह है। दूसरा प्रश्न, स्तूप जो है, स्तूप का संबंध किस धर्म से है? ऑप्शन ए जैन धर्म, ऑप्शन बी इस्लाम धर्म, ऑप्शन सी ईसाई धर्म, ऑप्शन डी है बौद्ध धर्म। स्तूप का संबंध जो है बौद्ध धर्म से है। स्तूप का संबंध बौद्ध धर्म से है। इसमें 50 प्रश्न इस वीडियो में किया गया है। इस तरह का 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आपको कई सीरीज मिलेगा। क्वेश्चन नंबर ये 3 आपके स्क्रीन पे है। किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास लिखा हुआ है? ऑप्शन ए बाबरनामा, ऑप्शन बी जहांगीरनामा, ऑप्शन सी हुमायूंनामा, ऑप्शन डी अकबरनामा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा अकबरनामा। अकबरनामा ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह है क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से कौन सा सूफी सिलसिला संगीत पर प्रतिबंध था? सूफी सिलसिला में संगीत पर प्रतिबंध था। ऑप्शन ए कादरी सिलसिला, ऑप्शन बी नक्शबंदी सिलसिला, ऑप्शन सी चिश्ती सिलसिला, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर जो हो जाएगा, ये हो जाएगा नक्शबंदी सिलसिला। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 5 ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था? ऑप्शन ए वर्गाकार, ऑप्शन बी वृत्ताकार, ऑप्शन सी त्रिभुजाकार, ऑप्शन डी आयताकार। सिंधु घाटी के सभ्यता का जो आकार था त्रिभुजाकार था। सही विकल्प इसका सी हो जाएगा, त्रिभुजाकार। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार था त्रिभुजाकार। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, संपूर्ण क्रांति किसने किया था? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। तो इसका संपूर्ण क्रांति ये किया था। संपूर्ण क्रांति किसका देन है? जयप्रकाश नारायण का। ये सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का सी हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 महत्वपूर्ण प्रश्न, बिहार के दृष्टिकोण से बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री का क्या नाम था? ऑप्शन ए हुकुम सिंह, ऑप्शन बी श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री उसका नाम था श्री कृष्ण सिंह। ये सही हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है, आर्म्स एक्ट को किस गवर्नर जनरल ने लागू किया था? ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड लिटन, ऑप्शन डी लॉर्ड इरविन। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिटन। गवर्नर जनरल ने आर्म्स एक्ट को लागू किया था। 1878 में यह आर्म्स एक्ट आया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस क्रांति को अगस्त क्रांति भी कहा जाता है? ऑप्शन ए सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन डी स्वदेशी आंदोलन। अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 9 अगस्त 1942 को हुआ था। इसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 में है। क्वेश्चन नंबर 10 है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 1889, ऑप्शन बी 1869, ऑप्शन सी 1875, ऑप्शन डी 1880। तो इसका सही महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। ये सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, सबसे पहले कौन चीनी यात्री भारत आया? सबसे पहला जो कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? ऑप्शन ए हुएनसांग, ऑप्शन बी फायान, ऑप्शन सी सुंगयुन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले चीनी यात्री जो भारत आया था ये फायान भारत आया था। गुप्त काल में आया था फायान गुप्त काल में भारत आया था। पहला चीनी यात्री फायान था। क्वेश्चन नंबर 12, यह है क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किस लिपि को दाएं से बाएं ओर लिखा जाता था? ऑप्शन ए ब्राह्मी, ऑप्शन बी खरोष्टी, ऑप्शन सी देवनागरी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ये जो है खरोष्टी लिपि को दाएं से बाएं लिखा जाता था। खरोष्टी लिपि को दाएं से बाएं लिखा जाता था और ब्राह्मी लिपि को बाएं से दाएं लिखा जाता था। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से बंगाल का प्रसिद्ध संत कौन था? ऑप्शन ए गुरु नानक, ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सी चैतन्य महाप्रभु, ऑप्शन डी कबीर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सी हो जाएगा चैतन्य महाप्रभु। बंगाल के प्रसिद्ध संत थे चैतन्य महाप्रभु। गुरु नानक सिखों के प्रथम गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे, जिसका जन्म पटना साहिब में हुआ था। अंतिम गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 है,
चीनी यात्री हुएनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन बी है कनिष्क, ऑप्शन सी हर्षवर्धन, ऑप्शन डी है समुद्रगुप्त। चीनी यात्री हुएनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, इसका सही आंसर हो जाएगा हुएनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15, इब्न बतूता को किस सल्तनतकालीन शासक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? इब्न बतूता को किस सल्तनतकालीन शासक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी गियासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी है मोहम्मद बिन तुगलक। तो इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। दिल्ली का काजी नियुक्त किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, और 1342 में चीन का राजदूत बनाकर भेजा था। और इब्न बतूता का ग्रंथ है रिहला। क्वेश्चन नंबर 16, 1857 ईस्वी की क्रांति में कानपुर में किसने नेतृत्व किया था? ऑप्शन ए वीर कुंवर सिंह, ऑप्शन बी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन सी है नाना साहब, ऑप्शन डी है तात्या टोपे। 1857 ईस्वी क्रांति में कानपुर में जो नेतृत्व किया था कि ये किसने किया था? ये नाना साहब ने। कानपुर में जो नेतृत्व किया था ये नाना साहब ने किया था। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर हो जाएगा नाना साहब। क्वेश्चन नंबर 17 जो है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? ऑप्शन ए ब्लू व्हेल, ऑप्शन बी है डॉल्फिन, ऑप्शन सी है शार्क, ऑप्शन डी है कछुआ। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है यह है डॉल्फिन, इसका सही आंसर हो जाएगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है डॉल्फिन। क्वेश्चन नंबर 18, ये पॉलिटिकल से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 18 जो है, निम्न में से किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 123, ऑप्शन बी अनुच्छेद 352, ऑप्शन सी अनुच्छेद 360, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 143। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 143। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर ये 19 है। क्वेश्चन नंबर 19, रियायतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन ए लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी मुनरो, ऑप्शन डी है लॉर्ड कैनी। रियायतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? ये मुनरो ने रियायतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी। रियायतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी मुनरो ने। क्वेश्चन नंबर 20, यह है क्वेश्चन नंबर 20, वज्रयान शाखा जो का संबंध किस धर्म से है? ऑप्शन ए पारसी धर्म, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी ईसाई धर्म, ऑप्शन डी है जैन धर्म। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। वज्रयान शाखा का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में उत्तरी अवंती की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए मथुरा, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी चंपा, ऑप्शन डी है उज्जैन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उज्जैन हो जाएगा। उत्तरी अवंती की राजधानी थी उज्जैन, और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती। जैसे कि आप लोग जानते हैं, प्राचीन भारत में कुल 16 महाजनपद थे। इसके बारे में जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर ने कहा, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 22, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कितनी बार की थी? ऑप्शन ए 3 बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 1 बार, ऑप्शन डी है 5 बार। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 1 बार की थी। यह है 1924 में बेलगांव अधिवेशन में। जो बेलगांव जो है, कभी कभी ये प्रश्न भी पूछा जाता है, बेलगांव कर्नाटक में है। बेलगांव 1924 में बेलगांव अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे महात्मा गांधी ने। 1 बार ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। क्वेश्चन नंबर 23, अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन सी महमूद गजनवी, ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। अल बरूनी जो है महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। इसका सही आंसर हो जाएगा महमूद गजनवी। अल बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 24, यह है क्वेश्चन नंबर 24, रोलट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? ऑप्शन ए 1914, ऑप्शन बी 1916, ऑप्शन सी 1919, ऑप्शन डी 1921। रोलट एक्ट 19 मार्च 1919 को पारित हुआ था। उस समय लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में लॉर्ड चैम्सफोर्ड गवर्नर थे उस समय ये रोलट एक्ट पारित हुआ था 19 मार्च 1919 को। 19 मार्च 1919 को। क्वेश्चन नंबर 25, यह है क्वेश्चन नंबर 25, वर्धमान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए लुम्बिनी, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी है गया। वर्धमान महावीर का जो जन्म हुआ था वैशाली में हुआ था। वर्धमान महावीर का जन्म वैशाली में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर हो जाएगा वैशाली। क्वेश्चन नंबर 26 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 26, मुगल सम्राट अकबर ने महजरनामा कब जारी किया था? ऑप्शन ए 1560, ऑप्शन बी 1564, ऑप्शन सी 1579, ऑप्शन डी 1582। मुगल सम्राट अकबर ने महजरनामा जारी किया था 1579 में। इस प्रकार से इसका सही आंसर हो जाएगा 1579। क्वेश्चन नंबर 27, यह है क्वेश्चन नंबर 27, सिंधु घाटी सभ्यता में हल जो है
हल का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी रंगपुर, ऑप्शन डी रोपड़। हल का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ कि कहाँ से हुआ? कालीबंगा से हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता में हल का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ वह है कालीबंगा से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28, ये है क्वेश्चन नंबर 28। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन सी है WC बनर्जी, बी उमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता WC व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा WC बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 28 का क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के संविधान का पिता कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के भी अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 30 ये है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रयाग परिषद का संबंध किस शासक से? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी कुमारगुप्त, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त। प्रयाग परिषद का संबंध किस शासक से? यह है समुद्रगुप्त से। समुद्रगुप्त का दरबारी कविता हरिसेन, उन्होंने प्रयाग परिषद को लिखा था। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 है, यह है क्वेश्चन नंबर 31। महात्मा गांधी ने तीन कठिया प्रथा का विरोध कहाँ किया था? ऑप्शन ए अहमदाबाद में, ऑप्शन बी बारदौली में, ऑप्शन सी चंपारण में, ऑप्शन डी है दांडी में। इसका सही आंसर हो जाएगा चंपारण में। ये कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, यहीं पे तीन कठिया प्रथा का विरोध गांधी जी ने किए थे। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 है, अच्छा सा प्रश्न, लोकनायक के उपनाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। लोकनायक के उपनाम से जाना जाता है जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के उपनाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 में है, क्वेश्चन नंबर 33, 1905 ईस्वी में निम्न में से कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? ऑप्शन ए सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी है स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। 1905 ईस्वी में स्वदेशी आंदोलन चला था। 1905 ईस्वी में बंग भंग के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चला था। क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 34, यह है क्वेश्चन नंबर 34। किसने बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी? ऑप्शन ए लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी मुनरो, ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। बंगाल बिहार में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने किया था? यह किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 34 का लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा। बंगाल बिहार में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत के पहले समाचार पत्र का नाम क्या था? ऑप्शन ए हिंदुस्तान, ऑप्शन बी द बंगाल गजट, ऑप्शन सी है प्रभात खबर, ऑप्शन डी द टाइम्स ऑफ इंडिया। भारत के पहले समाचार पत्र का नाम था द बंगाल गजट। इसको जेम्स अगस्टस सिक्की के द्वारा लिखा गया था, द बंगाल गजट 1780 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 है, चरक पेशे से क्या थे? ऑप्शन ए खिलाड़ी, ऑप्शन बी चिकित्सक, ऑप्शन सी नाटककार, ऑप्शन डी घुड़सवार। चरक पेशे से ये चिकित्सक थे। चरक पेशे से चिकित्सक थे। ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। कनिष्क के दरबार में अश्वघोष, चरक, नागार्जुन रहते थे। अश्वघोष ग्रंथ है बुद्ध चरित्र, और नागार्जुन ने शून्यवाद का प्रतिपादन किया था। चरक का एक ग्रंथ है चरक संहिता। चरक पेशे से क्या थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चिकित्सक। क्वेश्चन नंबर 36 का चिकित्सक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 है, किस शासक को भारत का शेक्सपियर कहा जाता था? ऑप्शन ए कबीर, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी कालिदास, ऑप्शन डी मेगस्थनीय। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता था। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता था। इसका सही आंसर हो जाएगा कालिदास। क्वेश्चन नंबर 37 का। क्वेश्चन नंबर 38, यह है क्वेश्चन नंबर 38, किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन बी स्कंदगुप्त, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी कुमारगुप्त। भारत का नेपोलियन जो कहा जाता था समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। ये गुप्त वंश का शासक था। गुप्त वंश का सबसे प्रतापी शासक समुद्रगुप्त था। तो किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता था? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसको सिक्कों पर इसे बिना बजाते हुए देखा, प्रयाग परिषद भी समुद्रगुप्त का ही है। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्न में से किसे एशिया का ज्योतिर्पुंज कहा जाता था? ऑप्शन ए ऋषभदेव, ऑप्शन बी गौतम बुद्ध, ऑप्शन सी महावीर स्वामी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिर्पुंज कहा जाता था। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिर्पुंज कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध। क्वेश्चन नंबर 40,
क्वेश्चन नंबर 40 जो भारत में सुलह कुल की नीति का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी है शेरशाह सूरी, ऑप्शन डी अकबर। भारत में सुलह कुल की नीति का प्रतिपादन किसने किया था? ये किया था अकबर ने। सुलह कुल की नीति का प्रतिपादन किसने किया था? अकबर ने। तो क्वेश्चन नंबर 41 ये है क्वेश्चन नंबर 41, महावीर स्वामी ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए थे? ऑप्शन ए 25 वर्ष, ऑप्शन बी 29 वर्ष, ऑप्शन सी 30 वर्ष, ऑप्शन डी है 35 वर्ष। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए थे। वहीं पे अगर गौतम बुद्ध का लिया जाए तो गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए थे। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए थे। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 यह है क्वेश्चन नंबर 42, गौतम बुद्ध का जन्म गृह त्याग नहीं होगा। जन्म ज्ञान की प्राप्ति और मृत्यु, जन्म ज्ञान की प्राप्ति और मृत्यु की घटना कब हुई थी? ऑप्शन ए अमावस्या का, ऑप्शन बी पूर्णिमा को, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर रहेगा ये सभी घटना पूर्णिमा को हुआ था। जन्म ज्ञान की प्राप्ति और मृत्यु कब हुई थी? पूर्णिमा को। इसीलिए इसको बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी बहादुर शाह जफर, ऑप्शन डी शाह आलम द्वितीय। मुगल वंश का अंतिम शासक था बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर के समय में 1857 ईस्वी का क्रांति हुआ था। मुगल वंश का अंतिम शासक इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर रहेगा बहादुर शाह जफर। क्वेश्चन नंबर 44 यह है क्वेश्चन नंबर 44, मुगल शासक अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? अकबर जो है शासक है, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए सिकंदरा में, ऑप्शन बी आगरा में, ऑप्शन सी है कानपुर में, ऑप्शन डी है काबुल में। मुगल शासक अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? अकबर का मकबरा आगरा के निकट सिकंदरा जो है, सिकंदरा में ही है। सिकंदरा में मुगल शासक अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? सिकंदरा में। क्वेश्चन नंबर 45, बाबर का मकबरा। क्वेश्चन नंबर 45, बाबर जो है, बाबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन सी फतेहपुर सीकरी, बी है फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन सी है काबुल, ऑप्शन डी है लखनऊ। बाबर को पहले आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था, बाद में इसका काबुल में इसकी विधवा सलीमा बेगम के द्वारा काबुल में दफनाया गया। तो इसका सही आंसर है बाबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? काबुल में। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्न में से आयंगर व्यवस्था संबंधित है? ऑप्शन ए बहमनी वंश से, ऑप्शन बी सल्तनत काल से, ऑप्शन सी विजयनगर साम्राज्य से, ऑप्शन डी मुगल काल से। आयंगर व्यवस्था संबंधित है विजयनगर साम्राज्य से। आयंगर व्यवस्था संबंधित है विजयनगर साम्राज्य से। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 है, इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी है मद्रास। इंडिया गेट जो कहाँ पर स्थित है? इंडिया गेट है यह है दिल्ली में स्थित है। इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है? यह है दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर हो जाएगा दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 48, फोर्ट विलियम कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए है मद्रास, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है कोलकाता, ऑप्शन डी दिल्ली। फोर्ट विलियम कहाँ पर स्थित है? फोर्ट विलियम कोलकाता में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 का जो सही आंसर हो जाएगा कोलकाता, फोर्ट विलियम कोलकाता में है। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49, फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी मद्रास। फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ पर स्थित है? यह है मद्रास में स्थित है। और अंतिम प्रश्न क्वेश्चन नंबर 50, यह है क्वेश्चन नंबर 50, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी है आगरा। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया जो है मुंबई में स्थित है। तो इस तरह का सुपर 50 का सीरीज का आपको वीडियो मिलते रहेगा। इस तरह का वीडियो देखने के लिए आप वीडियो का प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जहाँ पे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और सभी विषय का तैयारी कराया गया, ऑब्जेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव सभी विषय का।